लॉरेंस बिश्नोई का करीबी साथी गोल्डी बरार की हत्या की खबर से पूरे अपराध की गलियारों में सन्नाटा सा छा गया था। लेकिन अब कहा जा रहा है गोल्डी बरार जिंदा है। गोल्डी बरार के जिंदा होने की खबर ने सलमान खान की धड़कनों को तेज कर दिया। वहीं सिद्धू मूसेवाला के चाहने वालों का भी सांस फूल रहा है। आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा दोस्तों किस तरह से पिछले दिनों खबर आई थी कि लॉरेंस बिश्नोई का करीबी साथी गोल्डी बरार मारा गया, इसे गोलियों से भून दिया गया। लेकिन अब दोस्तों खबर आई है कि गोल्डी बरार जिंदा है। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा दोस्तों गोल्डी बरार को लेकर ये नई जानकारी कहां से आई है और किस तरह से कहा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई के चाहने वालों के अंदर खुशी की लहर उमड़ पड़ी है। एक एक करके तमाम बातों का खुलासा करेंगे और आपको मैं बताऊंगा दोस्तों एक दिन के अंदर क्या क्या चारों तरफ खबर चल गया। एक एक करके तमाम बातों का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारे तरफ से दिल से सलाम। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा ये कहा जा रहा था कि 30 अप्रैल 2024 को गैंगस्टर गोल्डी बरार को अमेरिका के अंदर गोलियों से भून दिया गया। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों गोल्डी बरार का जैसे ही ये खबर चला उसके बाद गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों ने तुरंत जिम्मेदारी लेना शुरू कर दिया। आप देख सकते हो दोस्तों यह है गैंगस्टर अर्शदीप डल्ला। इसने कहा मैंने ही गोल्डी बरार का हत्या करवाया। और दोस्तों आपको बता दूं इसने भी कहा कि हमने ही गोल्डी बरार का हत्या करवा दिया। मतलब कि दोस्तों ये लोग अपना वाहवाही लूटने के लिए, अपना नाम, अपना दबदबा बनाने के लिए तुरंत गोल्डी बरार की हत्या का जिम्मेदारी लेना शुरू कर दिया। लेकिन अब दोस्तों जब खबर निकलकर सामने आई है गोल्डी बरार जिंदा है तो दोस्तों इन लोगों का दूर दूर तक कोई ठिकाना ही नहीं है। अब जिम्मेदारी लेने वाला का तो पता ही नहीं चल रहा है कि आखिरकार ये लोग गया तो गया कहां। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि गोल्डी बरार को लेकर ये खबर आई तो आई कहां से। और गोल्डी बरार के जिंदा होने की खबर ने मानो कि एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को जिंदा कर दिया। वैसे आपको बता दूं गोल्डी बरार के मरने की खबर जब निकलकर सामने आई तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सलमान खान ही कुछ किए होंगे, इसी वजह से गोल्डी बरार मारा गया। यहां तक कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट में लिखा कि अब तो लॉरेंस बिश्नोई का नंबर है। बहुत सारे लोगों ने कहा गोल्डी बरार तो मर ही गया, बहुत जल्द लॉरेंस बिश्नोई भी मर जाएगा। यहां तक कि दोस्तों लोगों ने ऐसा कमेंट करा जिस कमेंट को पढ़ने के बाद मैं भी दंग रह जा रहा था। हालांकि आपको बता दूं गोल्डी बरार की मरने की खबर जब निकलकर सामने आई तो इस खबर ने लॉरेंस बिश्नोई के चाहने वालों का दिमाग हिलाकर रख दिया था। और आपको बता दूं लॉरेंस बिश्नोई के जितने भी दुश्मन है वो लोग बहुत ज्यादा खुश हुआ था। यहां तक कि बमबिहा गैंग की बात कर लो, चाहे कौशल चौधरी गैंग की बात कर लो, नीरज बबाना गैंग का बात कर लो, हर कोई बहुत ज्यादा खुश था। यहां तक बताया जाता है दोस्तों ये खबर लॉरेंस बिश्नोई तक भी पहुंच गया था। आपको पता होगा लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल के अंदर बंद है। दोस्तों बताया जाता है जब लॉरेंस बिश्नोई को पता चला गोल्डी बरार मर गया तो यहां तक कि लॉरेंस बिश्नोई की आंखों में भी आंसू आ गया था, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बरार को अपने भाई की तरह मानता है। आप देख लो दोस्तों यही है गोल्डी बरार। एक दिन के अंदर दोस्तों गोल्डी बरार की खबर ने मानो कि चारों तरफ सोशल मीडिया पर हाहाकार मचा कर रख दिया था और पूरे अपराध जगत में मानो कि खलबली मच गया था। चारों तरफ जितना भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का समर्थक था उस सभी लोगों का दिमाग खराब हुआ, तो दूसरे तरफ जो भी लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन था उन लोगों को बहुत ज्यादा खुशी हुआ था। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि गोल्डी बरार के जिंदा होने की खबर ने किस तरह से सलमान खान को झकझोर कर रख दिया। आपको बता दूं जब सलमान खान को भी पता चला तो बताया जाता है सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड जो कि बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि दोस्तों सलमान खान के पीछे आपको पता होगा लॉरेंस बिश्नोई गैंग पिछले कई सालों से पड़ी हुई है। पिछले कई वर्षों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों का टारगेट सलमान खान बना हुआ है। और कई बार दोस्तों इन लोगों ने सलमान खान को मारने के लिए कई तरह का घटिया साजिश भी रचा। यहां तक कि दोस्तों इस साल भी अप्रैल महीने में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुआ। आपको पता ही होगा सलमान खान के चाहने वालों को यह लग रहा था कि अब तो टाइगर को कोई नहीं मार सकता है। आपको पता ही होगा सलमान खान को लोग टाइगर मानते हैं। और आपको बता दूं लोगों ने कहा कि सलमान खान को तो अब कोई छू ही नहीं सकता, क्योंकि गोल्डी बरार मर गया तो अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग कर ही क्या लेगा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई तो जेल के अंदर बंद रहता है, जो भी करता था गोल्डी बरार ही करता था। लेकिन अब दोस्तों गोल्डी बरार के जिंदा होने की खबर ने हर किसी का दिमाग खराब कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों सिद्धू मूसेवाला के पिताजी ने भी प्रतिक्रिया दिया था। आपको याद होगा दोस्तों 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मार दिया गया था और इसकी हत्या का जिम्मेदारी गोल्डी बरार ने लिया था। उसके बाद से दोस्तों सिद्धू मूसेवाला के जितने भी समर्थक थे, साथ ही सिद्धू मूसेवाला के परिवार के जितने भी सदस्य थे, उन लोगों का केवल और केवल एक ही मांग था कि या तो गोल्डी बरार को फांसी की सजा हो या फिर गोल्डी बरार का एनकाउंटर हो। लेकिन दोस्तों ना तो गोल्डी बरार को फांसी का सजा हुआ ना तो इसका एनकाउंटर हुआ। यहां तक कि पुलिस वालों के पास इतना भी पावर नहीं हुआ कि इसे गिरफ्तार कर ले। अब तक दोस्तों गोल्डी बरार पुलिस वालों के हाथे चढ़ता ही नहीं है, ये पकड़ने ही नहीं देता है। और जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को कहा था कि गोल्डी बरार एक बार बोला था कि मैं खुद से मर जाऊंगा,
लेकिन पुलिस वालों से तो नहीं पकड़ाऊंगा। और आपको बता दूं, गोल्डी बरार के मौत की खबर के बाद बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि जब भी कोई मरता था तो ये तुरंत जिम्मेदारी ले लेता था, अब तो ये भी मर गया तो इसकी हत्या का जिम्मेदारी कौन लेगा, क्या ये खुद ही लेगा। तो दोस्तों लोगों ने बहुत ज्यादा खुशी मनाया था, बहुत तरह के लोग थे जो कि बहुत ज्यादा दुखी भी थे और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कि बहुत ज्यादा खुश भी थे। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, गोल्डी बरार की हत्या के बाद कहा जा रहा था कि गोल्डी बरार का हत्या इसलिए करा गया क्योंकि पिछले साल ही गैंगस्टर सुखा दुनुके को मारा गया था। इसके हत्या के बाद दोस्तों कहा जा रहा था कि गोल्डी बरार के ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। तो आपको बता दूं, गोल्डी बरार की हत्या का जब खबर आया तो बहुत सारे लोगों ने तरह तरह का प्रतिक्रिया दिया, लेकिन अब दोस्तों कहा जा रहा है गोल्डी बरार जिंदा है। हालांकि देखो दोस्तों, इस चीज से मुझे कोई खुशी नहीं है और मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि भारत के पुलिस वालों के पास इतना पावर क्यों नहीं है, जांच एजेंसियों की टीम के पास इतना पावर क्यों नहीं है कि गोल्डी बरार जैसे बदमाशों को गिरफ्तार कर ले। अब तक दोस्तों गोल्डी बरार पुलिस वालों के साथ खेल खेलता ही जा रहा है। और आपको बता दूं, एक दिन के अंदर चारों तरफ सोशल मीडिया पर लोगों ने जिस जिस तरह का खबर चलाया, यहां तक कि बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि गोल्डी बरार तो मरा ही मरा, अब तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सारा बदमाश भी मर जाएगा। और आपको याद होगा दोस्तों, अभी कुछ समय पहले जेल के अंदर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग में हथियार पहुंचाने वाले एक बंदे ने आत्महत्या कर लिया, जिसका नाम दोस्तों अनुज थापन है। तो एक तरफ गोल्डी बरार की हत्या की खबर आई, दूसरी तरफ अनुज थापन के मरने की खबर आई, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सलमान खान ने ही कुछ करा, सलमान खान ने ही अंदर अंदर कोई पावर लगाया होगा, इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि सलमान खान जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और धीरे धीरे करके ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खत्म कर रहे हैं, लेकिन अब दोस्तों गोल्डी बरार जिंदा है। आपको बता दूं, हाल ही में अमेरिकी पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि गोल्डी बरार जिसे कि मारा नहीं गया है। दोस्तों अमेरिकी पुलिस का यह कहना है कि यह बात सच है कि 30 अप्रैल 2024 को अमेरिका के फेयरमेंट और हॉल्ट एवेन्यू में गोली चली और गोली चलने से 2 लोग घायल भी हुए थे, दोनों को अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया, जिसमें से कि एक बंदा जो कि 37 साल का था वो मारा गया, लेकिन वो बंदा गोल्डी बरार नहीं था बल्कि कोई और था। तो दोस्तों इस बात की पुष्टि हो चुकी है, आधिकारिक तौर पर भी पुष्टि हो गई कि गैंगस्टर गोल्डी बरार जिंदा है। जी हां दोस्तों, जिसे केंद्र सरकार ने आतंकवादी घोषित करा था वो बंदा अभी भी जिंदा है। लॉरेंस बिश्नोई का करीबी साथी गोल्डी बरार अभी भी जिंदा है। तो मैं चाहता हूं दोस्तों इस खबर को आप सारे लोगों तक पहुंचा दो ताकि हर किसी को पता चल जाए कि गोल्डी बरार जिंदा है। हालांकि दोस्तों जब पिछले वीडियो में मैंने ये खबर दिया था कि गोल्डी बरार मर गया, तो गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के जितने भी समर्थक थे उन लोगों ने कहा था कि झूठी खबर है। देखो दोस्तों, उस वक्त के लिए जो खबर आई थी वो मैंने आप लोगों को दिया, लेकिन अब दोस्तों जब ये जिंदा है तो मैं आपको खबर तो दे रहा हूं कि ये जिंदा है। तो दोस्तों मैं कभी भी आप लोगों से झूठी खबर नहीं देता हूं, कभी भी आप लोगों से मैं झूठ नहीं बोलता हूं। और आपको बता दूं, तमाम इंडिया का जितना भी गैंगस्टर्स है, जितना भी क्रिमिनल्स है, उन तमाम लोगों का मैं जो भी खबर आप लोगों तक पहुंचाता हूं तो वो खबर मैं कभी भी झूठा देता नहीं हूं। और दोस्तों बहुत सारे लोगों को गोल्डी बरार के मौत की खबर ने मानो कि हिला कर रख डाला था, लेकिन अब बहुत सारे लोग जो कि बहुत ज्यादा खुश भी होंगे। हालांकि आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि गोल्डी बरार अगर जिंदा है तो गोल्डी बरार तो अब सलमान खान को छोड़ेगा नहीं। हालांकि दोस्तों देखो, आगे जो भी हो, मैं तो नहीं चाहता हूं कि सल्लू भाई के साथ कुछ भी हो या किसी भी बेगुनाह इंसान के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों की नज़र में सलमान खान भी गुनहगार है। कुछ लोगों का यह कहना है कि सलमान खान ने सुशांत सिंह राजपूत का हत्या करवाया, सलमान खान ने काले हिरण का शिकार करा, ऐसा कुछ लोगों का आरोप है। तो कुछ लोगों का कहना है कि सलमान खान को भी सजा होना चाहिए। सलमान खान क्यों बाहर में शेर की तरह घूम रहा है, सलमान खान को क्यों नहीं जेल में डाला जाता है। तो तरह तरह की बातें लोगों का कहना है। हालांकि जो जो बातें थी मैंने आपको बता दिया। तो एक दिन के अंदर दोस्तों गोल्डी बरार के मौत की खबर ने मानो कि एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हिला डाला, तो दूसरे तरफ लॉरेंस बिश्नोई के जितने भी विपक्षी थे, जितने भी लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन थे, उन लोगों को बहुत ज्यादा खुशी वाला न्यूज भी मिला था। उन लोगों को बहुत ज्यादा खुशी हुआ था, उन लोगों को बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर इस तरह का खुशी हुआ था कि जिसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो दोस्तों यही खबर है, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि लॉरेंस बिश्नोई का साथी गोल्डी बरार जिंदा है। वैसे आपको बता दूं, गोल्डी बरार के जिंदा होने की खबर एक बार फिर से पुलिस वालों के अंदर खलबली मचा कर रख दिया है, क्योंकि दोस्तों गोल्डी बरार के मरने के बाद बताया जाता है जांच एजेंसियों की टीम, वो सभी जितने भी पुलिस वाले थे वो लोग भी बहुत ज्यादा शांत हो गए थे। उन लोगों को भी अच्छा ही लगा, उन लोगों को लगा कि चलो अच्छा हुआ कि एक आतंकवादी मर गया, इसके ऊपर आतंकवादी वाला धारा भी लागू करा गया है। और आपको बता दूं, इसके खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी करा गया है। कई तरह का अपराध गोल्डी बरार ने करा है, करवाया है, और आगे पता नहीं ये क्या क्या करेगा नहीं करेगा। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का मानना यह था कि सलमान खान का कनेक्शन तो दाऊद गैंग से है, हो सकता है कि दाऊद गैंग के लोगों ने ही गोल्डी बरार का हत्या कर दिया हो। लेकिन अब दोस्तों जाकर अमेरिकी
पुलिस ने इस बात का पुष्टि कर ही दिया कि गोल्डी बरार जिंदा है और गोल्डी बरार को कुछ भी नहीं हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों आगे गोल्डी बरार को लेकर कौन कौन सी नई नई खबरें निकलकर सामने आती है। जो भी खबरें निकलकर सामने आएगी मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। बाकी दोस्तों देखो, आप में से बहुत सारे लोग कहोगे कि भाई पिछले वीडियो में तुमने तो इसका खबर ये दिया था कि ये मर गया, उसके लिए तुम्हें सॉरी बोलना पड़ेगा। तो देखो भाई, मैं सॉरी क्या ही बोलूं, अगर आप लोग चाहते हो तो चलो ठीक है सॉरी। मैं देखो आप लोगों से कभी भी झूठ नहीं बोलता, आप सभी हमारे परिवार हो। जितने सारे लोग भी यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हो, सरकार मोटिवेशन यूट्यूब चैनल का हिस्सा हो, आप सभी लोग मेरे भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, और मैं कभी आप लोगों से झूठ नहीं बोलता हूं। अपने परिवार के लोगों से क्या झूठ बोलना। तो ज़्यादा कुछ क्या ही कहूँगा, आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना, और आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है नहीं होता है। बाकी पर्सनली मैं कहना चाहूँगा, मैं कभी किसी अपराधी का समर्थन नहीं करता और ना ही मैं कभी आगे करूँगा। आप लोगों से भी निवेदन करूँगा, आप लोग भी कभी किसी अपराधी का समर्थन मत करना। और हाँ दोस्तों, अंत में इतना तो जरूर कहूँगा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जो कि कहा जा सकता है दोस्तों कि अगर गोल्डी बरार मरता तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग तो बर्बाद हो ही जाता, लेकिन गोल्डी बरार के जिंदा होने की खबर ने एक बार फिर से लॉरेंस गैंग को भी जिंदा कर दिया। और लॉरेंस बिश्नोई को भी ये खबर तो मिल ही गया होगा, लॉरेंस बिश्नोई भी जेल के अंदर एक बार फिर से खुश हो गया होगा। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जितने अपराधी थे वो लोग भी इस खबर को सुनकर बहुत ज्यादा पहले दुखी हुआ था। जब दोस्तों गोल्डी बरार का खबर आया था कि ये मर गया, तो इस खबर ने लॉरेंस बिश्नोई के चाहने वालों का दिमाग खराब करके रख दिया था, लेकिन अब वो लोग भी जश्न मना रहा होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। राम राम सारे भाइयों को, जय हिंद, जय श्री राम। मिलता हूं अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक मस्त रहना, स्वस्थ रहना और अच्छा काम करके जिंदगी में आगे बढ़ते रहना। जय श्री राम।